Hi friends, welcome back to my channel, My Maple Family. So today's video is going to be really interesting. If you are thinking to score a higher band in IELTS, first thing that you must have heard is all about achieving your golden score. अब ये गोल्डन स्कोर होता क्या है? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इस गोल्डन स्कोर के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली अब ये गोल्डन स्कोर रहा भी है कि नहीं. आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो. ओके फ्रेंड्स, सो आपने ज़रूर ये सुना होगा कि आइल्स में अगर आपको इफ़ यू आर ट्राइंग टू गो अब्रॉड टू स्टडी और डेफिनेटली अगर आप इमिग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं तब तो आपने ज़रूर ही इस गोल्डन स्कोर का नाम सुना ही होगा. तो क्या होता है ये गोल्डन स्कोर फ्रेंड्स? आप जानते हैं कि अगर आप आइल्स जनरल टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप कनाडा या किसी और कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में इमिग्रेट करना चाहते हैं, तो यू नीड अ स्पेसिफिक स्कोर फॉर आइल्स ताकि आपका एक अच्छा CRS स्कोर बन सके, जिससे कि आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं टू इमिग्रेट इन द विद द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल. अब ये सब जो मैं बोल रही हूँ ये क्या होता है, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि गोल्डन स्कोर बेसिकली होता क्या है. तो ऐसा कहा जाता है कि गोल्डन स्कोर इज 8777. तो जब हम आइल्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आइल्स में यूजुअली आपको बैंड्स दिए जाते हैं, राइट? आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हिसाब से कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, लिख पाते हैं, उसके हिसाब से आपको बैंड्स बताए जाते हैं. अब ये जो सारी बैंड्स का प्रोसेस है, ये आपको कौन सा आइल्स देना है, ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ. तो अगर आपको लगता है कि आपको आइल्स को और बेहतर जानने की ज़रूरत है तो आप अब मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. ओके, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं गोल्डन स्कोर की, जिसे कहते हैं 8777. तो सबसे पहले जब हम बोलते हैं 8777, इसका मीनिंग है दैट यू शुड अचीव 8 बैंड इन लिसनिंग, 7 बैंड इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इंडिविजुअली, राइट? हर एक में आपको लिसनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट 8 बैंड चाहिए, रीडिंग में 7, राइटिंग में 7 और स्पीकिंग में 7. अब फ्रेंड्स, बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि हमें 8777 ही क्यों लाना है. तो क्या होता है, जब आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, जो कि ये कनाडा इमिग्रेशन का प्रोसेस है, बहुत ही फास्ट, अगर आपको इमिग्रेट करना है कनाडा में तो उन्होंने एक एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाया है जिसमें आपको स्कोरिंग दी जाती है आपकी एज के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से, आपके एजुकेशन के हिसाब से और आपके आइल्स स्कोर के हिसाब से, राइट? तो अगर आप एक मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं और आपके आइल्स के स्कोर 8777 हैं तो आपको अच्छे मार्क्स उस CRS में मिलते हैं. तो फॉर एग्जांपल आप वो एक CRS टूल है जो कैनेडियन साइट पे अवेलेबल है, आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. आप उस पर जाकर अपना CRS स्कोर चेक कर सकते हैं और उससे आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल आपके स्कोर बन रहे हैं 440 आफ्टर पुटिंग ऑल योर इन्फॉर्मेशन ब्रीफली इनटू दैट कैलकुलेटर. तो आपको पता चल जाएगा आपका स्कोर कितना बन रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्कोर बन रहा है 440, तो आजकल जो कट ऑफ है, जो लोग हैं जो इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं, जो आउट ऑफ कनाडा रहते हैं, उनके लिए स्कोर अप्रॉक्सीमेटली जाता है 470 या 480 अबव. तो 470 अबव तो जाता ही है. तो अगर आपका स्कोर बनता है 440 के अराउंड, देन देयर आर लेसर चांसेस फॉर यू टू गेट इन द एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल एंड गेट सिलेक्टेड, राइट? प्रोफाइल तो आप बना सकते हैं लेकिन सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं. जैसे ही आपका स्कोर 460 से नीचे चला जाता है तो आपके चांसेस नीचे चले जाते हैं. तो अपने उस स्कोर को बढ़ाने के लिए लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे अगर आपने मास्टर्स डिग्री नहीं की हुई है तो आगे पढ़ाई कर लेते हैं, या सबसे इम्पॉर्टेंट जो जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं वो है आइल्स के स्कोर, उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं. तो पहली बात, अगर आपका 8777 स्कोर है तो आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे, अच्छा स्कोर बनेगा आपका CRS में. अब समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स कि ये CRS बेसिकली क्या होता है. इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है जो एक्सप्रेस एंट्री फॉर कनाडा के लिए बना दिया गया है. अब इस रैंकिंग सिस्टम में
they judge you on the basis of your education qualification, your age, and your IELTS score. And there are a few more factors. For example, if you have some relatives staying in Canada, you might get some score from there, या आपने वहाँ से पढ़ाई की है तो आपको ज़्यादा स्कोर मिलेंगे. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम बना दिया गया है जिसके हिसाब से आपके जितने स्कोर्स टोटल बनते हैं उसके हिसाब से आपको इनविटेशन टू अप्लाई टू कनाडा इमिग्रेशन आ जाता है. तो आजकल क्या है कि इतना ज़्यादा पीपल वांट्स टू इमिग्रेट दैट द स्कोर्स आर गोइंग टू हाई. अर्लियर इट वाजंट सो डिफिकल्ट टू actually immigrate to Canada, but now it has become. So you need a good CRS score to actually get into the Express Entry profile and get selected. So for that, you need the golden score, as it is called, for IELTS, at least 8,777 you must try to achieve, right? अब क्या होता है, एक और जो बड़ी कन्फ्यूजन में देखती हूँ सब में आती है वो ये आती है कि मैम आई हैव स्कोर्ड 8,777, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा CLB क्या है. अब ये CLB क्या चीज़ होती है फ्रेंड्स? CLB बेसिकली इज अ कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क. अब ये आपके बैंड स्कोर, आइल्स के बैंड स्कोर से कैसे डिफरेंट होता है ये आज की वीडियो में भी मैं आपको बताने वाली हूँ. तो फ्रेंड्स, जब आपने अचीव कर लिया 8,777 इन योर आइल्स, तो दैट डज नॉट मीन कि आपने जो हाईएस्ट कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क है वो अचीव कर लिया है, राइट? तभी कहते हैं कि मैम मेरे तीनों में सब में 777 बैंड आए हैं तो मेरा CLB क्या बनेगा? तो हाउ डू यू नो कि आपका बैंड स्कोर इतना है, तो आपका CLB कैसे निकालेंगे आप, ये आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए मैं आपको एक यहाँ पर टेबल दिखाने वाली हूँ विच इज़ दिस. एंड इसमें आप देख सकते हैं कि जो CLB है दैट इज़ द कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, वो 12 हिस्सों में 12 हिस्सों में बटा हुआ है, राइट? दैट इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स. Whereas when we talk about the band score for IELTS, it is to the maximum 9, right? You can only achieve a band 9 in your IELTS exam. So are you getting the difference? आप जब IELTS का एग्जाम देते हैं तो आपको बैंड 9 में से स्कोर मिलता है. आपका बैंड 8 हो सकता है, बैंड 7 हो सकता है, 7.5 हो सकता है. तो अगर आपका बैंड 7 है इन ऑल, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका CLB कितना है, कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क कितना है? क्योंकि CLB के हिसाब से ही आपको CRS विच इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में स्कोरिंग दी जाती है. तो फ्रेंड्स, उसको जानने के लिए ये टेबल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हम कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क की बात करते हैं तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स. अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका CLB कितना है? उसको देखने के लिए आप जाइए अपने लिसनिंग स्कोर की तरफ. फॉर एग्जाम्पल, आपकी लिसनिंग स्कोर जो है वो है 7.5, राइट? तो आप आ जाते हैं कॉलम ऑफ CLB 8 में, राइट? पर उसके साथ साथ आपको आपका रीडिंग स्कोर जो है वो 6.5 होना चाहिए, राइटिंग स्कोर 6.5 होना चाहिए और स्पीकिंग स्कोर भी 6.5 होना चाहिए या इससे ऊपर होना चाहिए. ओके, पर अगर आपका स्कोर फॉर एग्जाम्पल है लिसनिंग में आपके 7.5 रह गए हैं और रीडिंग में आपके 7 है, राइटिंग में आपके 7 है, स्पीकिंग में आपके 7 है, तो भी आपका CLB 8 ही रहेगा बिकॉज ऑफ लिसनिंग, राइट? तो आप देखिए कि अगर आपका एक भी जो मिनिमम बैंड स्कोर है वो अगर 6.5 है फॉर एग्जांपल रीडिंग में, लेकिन लिसनिंग में आपका 8 आ गया और राइटिंग में आपका 6.5 है और स्पीकिंग में भी आपका 6.5 है, तो आपका CLB 8 ही रहेगा, CLB 9 नहीं हो जाएगा. Are you getting the combinations you have to make and try and see कि अगर मिनिमम आपका इतना रहता है, आपका मिनिमम स्कोर किसी भी एक कॉलम में अगर आपका मिनिमम स्कोर 6.5 है तो आपका CLB 8 ही रहेगा, राइट? बट अगर आपने फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग में अचीव कर लिए 8.5 विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट आई वुड से. अगर आपने लिसनिंग में 8.5 कर लिए लेकिन किसी एक पार्ट में, जैसे यूजुअली लोग राइटिंग में रह जाते हैं, राइटिंग में उनका आ गया 6.5, तो उनका स्कोर ऑटोमेटिकली CLB 8 ही रहेगा, CLB 10 नहीं हो जाएगा क्योंकि आपकी लिसनिंग में 8.5 है. आर यू गेटिंग इट? तो आपको एक कॉन्स्टेंट स्कोर चाहिए होता है. दैट इज वाई इफ यू सी CLB 9 which is a very good score, 8,777.
इसीलिए इसको गोल्डन स्कोर बोला जाता है कि यूजुअली CLB 9 पे आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपके 8777 आ जाता है तो CLB 9 आपने अचीव कर लिया है, हेंस आपको अच्छे CRS स्कोर मिलेंगे। But friends, there is another twist to it, and that is that these days CLB 9 is also considered a little less due to the competition. People are aiming to achieve CLB 10, and in order to do that, they want to achieve 8.5 in listening, 8 in reading, writing में 7.5 and speaking में 7.5. Which I have seen that many people do achieve after a few attempts of giving the IELTS exam. सिर्फ एक attempt में ये score achieve करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं आपकी maybe you lack in writing skills या आप listening में कई बार गलती कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आधा score भी कम होने से आप वापस CLB 9 पे चले जाते हैं। तो अगर आप CLB 10 के लिए अचीव करना चाहते हैं, so the golden score is no more valid, I would say, क्योंकि 8777 से आपको जो boost मिलना चाहिए है CRS score में वो नहीं मिल पाता. That's why people are aiming to achieve CLB 10 these days, and which is quite a task, I must say. राइट, सो CLB 10 अचीव करने के लिए आपका स्कोर क्या होना चाहिए? लिसनिंग में 8.5, रीडिंग में 8, राइटिंग में 7.5 एंड स्पीकिंग में भी 7.5. अगर आपका किसी एक में भी इससे कम स्कोर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपका आता है लिसनिंग में 8.5 है, रीडिंग में 8 है, राइटिंग में 7 आ गया और स्पीकिंग में भी 7.5 है, सिर्फ एक में भी अगर आपका कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली यू विल गो टू द लोअर बैंड विच इज CLB 9. Right? So I hope this much is clear how you should decide what is your CLB and how many bands do you need in each of the parameters to score your golden score. So golden score कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ही decide करते हैं कि आपका golden score क्या है. 8777 is a must if you want to get a good score in the CRS. अगर इससे कम आपका CLB 8777 I mean CLB 9 से अगर आपका कम होता है तो आप काफ़ी पॉइंट्स लूज करते हैं CRS सिस्टम में. तो इसीलिए 8777 तो अचीव करने की कोशिश करनी ही है फ्रेंड्स. बट अगर आप कुछ ही स्कोर से रह रहे हैं CRS के पूल में इन्विटेशन पाने के लिए, तो यू कैन इवन ट्राई टू अचीव अ CLB 10. राइट, सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन द टू कि बैंड्स में और CLB में क्या डिफरेंस है ये आपको आज क्लियर हो गया होगा, और आप ये भी समझ पाए होंगे कि आप अपना CLB कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय लुकिंग एट दिस टेबल. तो अगर हम बात करें कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ IELTS, देन डेफिनेटली after looking at this table you can understand that listening is the most important because there you need the highest band. अगर आप देखें कि लिसनिंग में 8.5 लाएंगे अगर आप, तो आपके चांसेस हैं CLB 10 अचीव करने के. बट ऑन द अदर हैंड हर किसी के अपने डिफ़िकल्ट लेवल्स होते हैं. कुछ लोगों को लिसनिंग बहुत ही ईजी लगता है, कुछ लोगों को राइटिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है. तो ये आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है कि आपने हमेशा से, इफ़ यू हैव बीन लिसनिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज और इफ़ यू हैव प्रैक्टिस्ड रियली वेल, देन दैट इज़ अचीवेबल. बट क्या होता है कि रीडिंग एंड राइटिंग, यूजुअली आई हैव सीन दैट राइटिंग रिमेन्स द टफेस्ट पार्ट. But as far as the band score or the CLB score is concerned, then listening remains the most important part for you to practice and score the maximum band in that. तो सबसे ज़्यादा बैंड आपको listening में लेकर आना होता है, तभी आपका एक अच्छा स्कोर बन पाता है. Right, friends? So thanks for watching this video. I hope I have made IELTS and calculating your CLB a little easier. थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि CLB और IELTS के बैंड में क्या डिफरेंस है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो do not forget to subscribe to my channel and also share it with somebody who needs it. Also hit the like button, the bell icon, so that you get notified whenever I post another new video. I would also like to request you to follow me on Instagram. There also I have a page with IELTS_Maple Family, where I keep posting about different vocabulary words that can be really useful for your IELTS exam. So I hope you like the video. I'll see you in the next video. Bye bye for now. Bye.